अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं आप लोगों के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जो बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो पे होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल काफ़ी सालों से एंड्रॉयड डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के लेक्चर्स स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा इजी से इजी वे, सिंपल वे के अंदर आपको समझा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम अपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद हम साथ देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन के एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। हम न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग टेम्पलेट अवेलेबल है, पर हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इनपुटी एक्टिविटी को ही सिलेक्ट करेंगे। इनपुटी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद इसे क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। सेकंड स्टेप आ जाता है कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना होता है नंबर 1, उसके बाद आपने पैकेज नेम देना होता है, देन सेव लोकेशन और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। आपने क्या करना है, आपने अपने पैकेज का नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे नेम दे देता हूँ लेक्चर अंडरस्कोर फर्स्ट का। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, पैकेज नेम आ जाता है। पैकेज नेम बेसिकली क्या होगा, पैकेज नेम आपका यूनिक होना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन अगर आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहते हैं तो आपके पास इसी पैकेज नेम के थ्रू ही अपलोड होती है। तो आपका क्या होना चाहिए, पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए ताकि हमारे पास कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट ना आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना आए। तो इसे का मैं क्या नाम दे देता हूँ, लेक्चर अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट माई ओन प्रोजेक्ट डॉट कॉम। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उसका पैकेज नेम को चेंज कर दिया, जिसके अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया माई ओन प्रोजेक्ट डॉट कॉम। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिकली डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है हमारे पास, जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, सी यूज़र्स, आपका जो भी यूज़र नेम होगा उसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होती है। लैंग्वेज हमारे पास दो अवेलेबल हैं, कोटलिन जावा, पर हम जावा पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मिनिमम एसटीके वर्जन है। सॉफ्टवेयर एसटीके क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कि जब भी हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एंड्रॉयड के कंटिन्यूसली वर्जन चेंज हो रहे हैं, कि जैसे हम 2 साल पहले मोबाइल के अंदर चले गए, उनके अंदर हमारे पास वर्जन चेंज था। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं, लेटेस्ट मोबाइल, उनके अंदर एंड्रॉयड के वर्जन्स चेंज होते जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपनी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मिनिमम एपीआई कि आपकी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के किस मिनिमम एपीआई लेवल को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं इसे स्टिल अभी 27 पे दे देता हूँ, और आप इससे कम भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर स्टार्ट में आप इसे 27 पे ही दे दें और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसे फिनिश कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या था कि हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास प्रोजेक्ट लोड होता है। जैसे प्रोजेक्ट लोड होता है तो हमारे पास एक कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है, जिसे बेसिकली हम ग्रेडर का नाम देते हैं, ग्रेडर स्क्रिप्ट का। ये देखिए उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी नीचे हमारे पास, और हमारे पास हमारे 3 प्रोसेसेस रनिंग के में आ गए, जिसके अंदर इंपोर्टिंग लेक्चर फर्स्ट हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल आ गया और उसके साथ ग्रेडर बिल्ड हो रहा है। ग्रेडर बेसिकली क्या है, ग्रेडर हमारे पास एक ओपन सोर्स है जो बेसिकली क्या करता है, हमारी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को कंबाइन करके देता है, कि यानी हम अपने पास जो भी लाइब्रेरी हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी हमें ग्रेडर के अंदर लाजमी ऐड ऑन करेंगी। आप वेरी फर्स्ट टाइम जब भी ग्रेडर बिल्ड करेंगे तो आपको ये हो सकता है आपके पास थोड़ा टाइम ले जाए। थोड़ा टाइम क्यों लेगा, क्योंकि आपके पास ये ग्रेडर की सारी फाइल को डाउनलोड करेगा। हमारे पास डिफरेंट ग्रेडर्स के वर्जन अवेलेबल है, आपके पास जो भी ग्रेडर का वर्जन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो बेसिकली ग्रेडर का वर्जन है, मैं 3.6.3 यूज़ कर रहा हूँ। आप इससे यही यूज़ कर सकते हैं, या इससे ओल्डर अगर आपके पास कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसी को यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल हमारे पास क्या होती है, ग्रेडर स्क्रिप्ट के अंदर
बिल्ड और ग्रेडर के थ्रू हम चेक करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, इस ग्रेडर फाइल को डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद देन हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट सिंक्रोनाइज होता है। अगर हमारे ग्रेडर पर फाइल सही डाउनलोड नहीं होगी तो हमारा एंड्रॉयड का सही प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर व्यू ही नहीं करेगा। तो सबसे पहली मेन चीज़ है कि ग्रेडर्स बिल्ड होना लाजमी है, उसके बाद देन काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली प्रोजेक्ट की विंडो है। प्रोजेक्ट की विंडो के अंदर हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल होती है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप कौन सा व्यू सेट करना चाह रहे हैं, आप पैकेज व्यू देखना चाह रहे हैं, आप प्रोजेक्ट व्यू देखना चाह रहे हैं, आप या कोई और व्यू देखना चाह रहे हैं। मैं प्रेफर करूँगा आप एंड्रॉयड व्यू देख लें, जिसके अंदर एक ऐप होगा और दूसरा ग्रेडर स्क्रिप्ट होगा। ग्रेडर के अंदर सबसे पहले आ गया बिल्ड और ग्रेडर। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ग्रेडर की इंफॉर्मेशन होती है। देन क्या होता है, बिल्ड डॉट ग्रेडर मॉड्यूल ऐप। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास हमारा पैकेज नेम होता है, हमारा कंपाइल्ड एसटीके, हमारी जो ऐप बना रहे हैं कौन से वर्जन पे कंपाइल हो रही है, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ ऐड हुई पड़ी हैं, ये हमारे पास डिपेंडेंसीज़ है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम डिफरेंट डिपेंडेंसीज़ को ऐड करते हैं ताकि वो कंबाइन करके एक ही जगह पे यूज़ हो जाएं। ग्रेडर का बेसिकली यही काम होता है, हमारी डिपेंडेंसीज़ को कंबाइन करके हमें प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया हमारे पास ग्रेडर स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास ऐप के अंदर आ जाते हैं। ऐप के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 फोल्डर होते हैं, मैनिफेस्ट फोल्डर, जावा फोल्डर एंड रिसोर्स फोल्डर। मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास हमारी ऐप की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ऐप का आइकन क्या होना चाहिए। आइकन बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसका जो लोगो हमें शो होता है वो बेसिकली हमारे पास आइकन होता है। उसके बाद हम नेम क्या शो करना चाह रहे हैं वो भी हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रखते हैं। उसके बाद एक्टिविटी, जितनी भी हम एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ पे उस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन सारी की सारी हमारे पास प्रोवाइड होती है। एक्टिविटी क्या होती है, वो लेआउट होता है जो हमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे शो होता है, जिस पे हम अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं हम अपने XML के अंदर, और बैक एंड जावा के अंदर करके हम अपने एक एप्लीकेशन की एक स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं या मल्टी स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर इंटेंट फ़िल्टर का फंक्शन होता है। इंटेंट फ़िल्टर का फंक्शन क्या होता है कि आपका मेन होता है, जैसे हम सिंपल जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना के एंड पे एक क्लास मेन बना देते थे जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते थे। इसी तरह हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारे पास इंटेंट फ़िल्टर का भी यही काम होता है। हम जिस एक्टिविटी के अंदर इस इंटेंट फ़िल्टर को रख देंगे वही एक्टिविटी सबसे पहले लॉन्च होगी। यानी जैसे ही हम ऐप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पास वहीं इंटेंट फ़िल्टर की एक्टिविटी लॉन्च होगी। दूसरा हमारे पास फोल्डर जावा का है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जावा की फाइल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम अपना जावा के पैकेजेस एंड्रॉयड के इंपोर्ट करेंगे और उन्हें यूज़ करेंगे। एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ऑन क्रिएट मेथड होता है जिसके अंदर हमारा लेआउट ऐड होता है। ऑन क्रिएट मीन्स कि हम जैसे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने लगे उसे हम ऑन क्रिएट मेथड कहते हैं। तो हम सारी चीज़ें अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर लाजमी कॉल करते हैं कि जब हम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करें तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड रनिंग में आ जाए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिसोर्सेज का फोल्डर होता है। रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ड्रॉएबल, लेआउट, बिट मैप एंड वैल्यूज़। ड्रॉएबल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमारे XML डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर हम अपना कस्टम शेप बना सकते हैं, सिलेक्टर्स बना सकते हैं। हम लेटर ऑन देखेंगे कि हम अपने कंपोनेंट का कस्टम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और वो हम बेसिकली ड्रॉएबल के अंदर ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमारी लेआउट फाइल होती है। लेआउट फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारी एक्टिविटी, हम फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, हम सिंपल लेआउट बनाएंगे, वो सारे के सारे यहीं पे अवेलेबल होते हैं। यानी लेआउट के अंदर वो फाइल्स होते हैं जो हमें स्क्रीन व्यू हो रही होती है, वो फाइल्स हमारे पास लेआउट के अंदर होती हैं। उसके बाद हम मिप मैप के अंदर आ जाते हैं। मिप मैप के अंदर हमारे पास आइकन अवेलेबल होते हैं, आप अपनी पिक्चर्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के आइकन अवेलेबल होते हैं कि आप कौन से साइज़ का आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके डिफरेंट आपके पास उसकी रेजोल्यूशन अवेलेबल होती है ताकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द साइज़ वो फिट हो सके।
उसके बाद हमारे पास फ़ोल्डर होता है वैल्यूज़ का, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास कलर्स एक्सएमएल अवेलेबल होता है, स्ट्रिंग एक्सएमएल अवेलेबल होता है और स्टाइल एक्सएमएल अवेलेबल होता है। कलर एक्सएमएल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम अपनी ऐप के अंदर कौन कौन से कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो कलर्स की क्लासेस डिफाइन करेंगे, साथ साथ हम क्रिएट करते रहेंगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, हमारे नेम आ रहा होता है एप्लीकेशन का। स्टाइल के अंदर हम कौन सा थीम यूज़ करें उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये तो बेसिकली हमारे पास इंट्रो हो गया कि हमारे पास एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और कौन कौन सी चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे SDK अवेलेबल होता है, सेटिंग फॉर प्रोजेक्ट। SDK क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट की, कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो सबसे पहले आपको उसकी किट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम मैंने तो पहले आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बता दी ना। आपने जैसे ही एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहले SDK मैनेजर पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे SDK कॉर्नर पे मिलेगा SDK मैनेजर, या आप फिर यहाँ पे राइट से फाइल से भी आप ओपन कर सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगा यहाँ अवेलेबल है SDK मैनेजर, यहीं से आप ओपन कर लें। वरना आपको फाइल्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके आपको यहाँ से आके एंड्रॉयड SDK सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट एक या दो एंड्रॉयड R या 10.0 आप जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक दो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी सारे SDK वर्जन हमें खुद से सिलेक्ट करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आप जितनी भी मिनिमम लेवल तक जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपकी ऐप मिनिमम 20 लेवल तक सपोर्ट करे, तो आपको उसके SDK 21 तक इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद टूल्स आ जाते हैं। इसके टूल्स के अंदर आपने मैंडेटरी चीज़ जो इंस्टॉल करनी है, आपने एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल करना है, आपने गूगल USB ड्राइवर इंस्टॉल करनी है और आपने इंटेल HAXM इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड एमुलेटर गूगल USB ड्राइवर के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास आप अपनी ऐप अपने मोबाइल पे बिल्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर के अंदर रैम 8 GB से कम है, आपके पास SSD हार्ड नहीं है, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एमुलेटर बिल्कुल बिल्ड ही ना करें। आप गूगल USB ड्राइवर इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल पे यूज़ करें। आप जो भी एप्लीकेशन बनाए अपने मोबाइल के अंदर जाके आपके पास सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन होता है, आप डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपके पास USB डिबगिंग का ऑप्शन होता है। जैसे USB डिबगिंग ऑन करेंगे आपके पास आपका मोबाइल थ्रू USB केबल अटैच होना चाहिए, जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। देन वहाँ पे आपके पास क्या करता है, जैसे USB डिबगिंग ऑन करते हैं वो आपके लैपटॉप का मैक बताएगा, उससे आप ऑलवेज़ अलाउ करेंगे। ऑलवेज़ अलाउ करने के बाद आपके पास बेसिकली आपका मोबाइल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास मेरे दो एमुलेटर शो हो रहे हैं, मैं अभी अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ USB डिवाइस के साथ। ओके, मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ मेरे पास मेरे मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन है, तो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास मेरा मोबाइल शो हो गया। आप अगर आपके पास 8 GB रैम है, SSD यूज़ कर रहे हैं, देन मैं आपको एमुलेटर बनाने का कह दूंगा, अदरवाइज़ ना ही बनाएं तो बेटर है। तो अगर आप एमुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो ये HAXM इंस्टॉलर भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है दैन विद इन 1 आवर हो जाएगा, वरना अगर स्पीड सही नहीं है इसे आप SDK मैनेजर अपने सिलेक्ट करने के बाद, SDK टूल सिलेक्ट करने के बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो वो खुद ब खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल करता रहता है। अगर स्पीड अच्छी है तो विद इन 1 आवर हर चीज़ डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे साइट में हमारे पास क्या आता है, एंड्रॉयड एमुलेटर का ऑप्शन है, यानी वर्चुअल डिवाइस। जैसे हम एमुलेटर बेसिकली क्या है, हमारे पास एक वर्चुअल डिवाइस है। मेरे पास दो अवेलेबल थी, मैंने एक डिलीट कर दी, एक मैं रखता हूँ। अब हम क्या करते हैं, न्यू डिवाइस क्रिएट करते हैं। न्यू डिवाइस कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मोबाइल मॉडल अवेलेबल हैं। आप किसी मोबाइल के मॉडल को सिलेक्ट करके उससे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिस्टम इमेजेस आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी अपनी सिस्टम इमेजेस सिलेक्ट करके
उस पर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास एक ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं उसी को बिल्ड कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका देखें स्टार्टिंग डाउनलोड पे करा गया, वो फाइल डाउनलोड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, इंस्टॉल करेगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। और इसे मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारी डिवाइस का नाम आ जाता है, मैं इसे नेम दे देता हूँ एमुलेटर का। और यहाँ पे हमारे पास एडवांस सेटिंग के अंदर कैमरा का ऑप्शन, नेटवर्क, और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे बूट ऑप्शन के अंदर आपने क्विक बूट ही रखना है। क्विक बूट क्या होता है कि अगर आपका एमुलेटर सडनली किसी वजह से क्लोज हो गया है, जब दोबारा स्टार्ट होगा उसी स्टेट से स्टार्ट होगा। कोल्ड बूट क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल पावर ऑफ ऑन होता है वैसे ही ऑन होगा। नीचे हमारे पास इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है। ओके, एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप एंड्रॉयड इंस्टॉल करें, आपकी सी ड्राइव के अंदर ऑलमोस्ट 35 to 40 GB स्पेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये इंस्टॉल होगा 7 to 8 GB ये स्पेस ले जाएगा। फिर आप इसके एसटी के टूल्स इंस्टॉल करेंगे, आप इमेज फाइल इंस्टॉल करेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले तो आपकी सी के अंदर 35 से 40 GB लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आप ग्रेटर डिपेंडेंसीज ऐड करके अपना प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज दोबारा करेंगे कि डिपेंडेंसी कहाँ ऐड करेंगे। मैं ग्रेटर स्क्रिप्ट के अंदर जाके बिल्ड डॉट ग्रेटर के अंदर मैं अपनी डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, देन मैं उससे लाजमी दोबारा सिंक्रोनाइज करूँगा। उसके बाद हम अपनी मेन एक्सएमएल के अंदर आ जाते हैं। ये देखिए मेन एक्सएमएल है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये आपके कंपोनेंट लेआउट सारे के सारे अवेलेबल हैं। कुछ नहीं होते तो हम उसे अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करके यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिज़ाइन का है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम अपना कोई भी कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं कि उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, उसकी टेक्स्ट क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, पैडिंग क्या होनी चाहिए, ऐसे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास डिज़ाइन विद एक्सएमएल, कि आप एक्सएमएल के अंदर कोड लिखते जाएं, आपके पास यहाँ पे वो डिज़ाइन शो होता जाएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सएमएल का कोड करते जाएं और साथ आप अपना डिज़ाइन देखते रहें। थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास डिज़ाइन व्यू नहीं हो रहा होता, जस्ट एक्सएमएल व्यू हो रहा होता है। ये बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन गिवन होते हैं कि जब आप अपना स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप कौन सा आपको कंफर्टेबल है तो आप वहीं यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिहाज से कंफर्टेबल एक्सएमएल विद डिज़ाइन होता है, ताकि आपको एक्सएमएल का यूज़ भी आ जाए और आपका एक अच्छा डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली यही देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास लेआउट्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी क्विकली मैं इसे अपने एमुलेटर पे बिल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद फर्दर अगर आपको का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन करेंगे या मेरा ईमेल गिवन होगा, आप मुझे ईमेल करके भी कोई क्यूरी हो इसके अकॉर्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखें हमारे पास ग्रेडर बिल्डिंग भी आ गया। हमारा ग्रेडर बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद हमारी ऐप यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। इसमें यह थोड़ा टाइम लेता है, बिल्ड हो जाता है। अगर रैम कम होगी तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे हमारे पास एप्लीकेशन बिल्ड होते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होती है, 4 रन की विंडो होती है। तो आपके पास यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, सारी लॉग फाइल जनरेट हो रही होती हैं कि अगर हमारी एक्टिविटी के अंदर कोई एरर जनरेट होता है तो यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। देखेंगे इसकी लॉग फाइल जनरेट हो रही है। आप यहाँ पे कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉग फाइल में जनरेट हो जाएगा। ये बेसिकली हमने अपनी एक ऐप क्रिएट की। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देन हमारा समाल सा इंट्रोडक्शन हो गया
थोड़ा बहुत हमारे पास एंड्रॉयड का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके लेआउट और कंपोनेंट का यूज़ देखेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही।